भोला घमंड से, अरे भाइयों, मैंने सोचा है कि अब गांव में रहने का कोई फायदा नहीं। यहाँ तो सब हमें मूर्ख समझते हैं। पप्पू सिर खुजाते हुए, हाँ, सही कह रहे हो भोला, हमें तो कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। गप्पू आंखें चमकाते हुए, क्यों न हम सब मिलकर शहर चलें? वहाँ पैसा भी मिलेगा और नाम भी। टिल्लू बिना सोचे, हाँ, और वहाँ हम राजा की तरह रहेंगे। नरेशन चारों ने तय किया कि अगले ही दिन गांव छोड़ देंगे। गांव वाले इन्हें जाते देखकर हंसे और बोले, जाओ जाओ, मूर्खों का घर वही जाएगा जहां इनका दिमाग ले जाएगा। चारों दोस्तों ने सोचा, अब तो साबित करेंगे कि हम मूर्ख नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद हैं। गांव छोड़कर चारों जंगल के रास्ते से निकल पड़े। चलते चलते उन्हें भूख लगी। गप्पू पेट पकड़कर, अरे यार, बहुत भूख लगी है, कहीं खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। पप्पू आसमान की ओर देखते हुए, ऊपर भगवान है, नीचे उसका बंदा, कहीं न कहीं तो कुछ मिलेगा। भोला पेड़ की ओर इशारा करते हुए, देखो देखो, वो आम का पेड़ है। नरेशन चारों दौड़कर पेड़ के पास पहुँचे, मगर पेड़ इतना ऊंचा था कि कोई चढ़ नहीं पाया। टिल्लू आत्मविश्वास से, मेरे पास आइडिया है, हम सब एक दूसरे के कंधे पर चढ़ेंगे, सबसे ऊपर मैं बैठूंगा और आम तोड़ लूंगा। गप्पू हंसते हुए, वाह टिल्लू, पहली बार तुम्हारे दिमाग में कुछ आया है। नरेशन चारों ने योजना बनाई। सबसे नीचे भोला, फिर पप्पू, उसके ऊपर गप्पू और सबसे ऊपर टिल्लू चढ़ा। लेकिन जैसे ही टिल्लू आम तोड़ने लगा, भोला कराहते हुए, अरे भाई, मेरा कमर टूट रहा है, जल्दी कर। पप्पू गुस्से से, ऊपर से इतना हिल क्यों रहा है टिल्लू? टिल्लू चिल्लाते हुए, चुप रहो, मैं राजा हूँ, मुझे आदेश देने की हिम्मत मत करना। नरेशन इतना कहते ही चारों का संतुलन बिगड़ गया और धड़ाम सब नीचे गिर पड़े। गांव के कुछ लोग जो पास से गुजर रहे थे, हंसते हंसते बोले, देखा, मूर्खों का घर गिर पड़। काफी देर चलने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुँचे। पानी बहुत साफ था। पप्पू प्यास से बेहाल, अरे पानी तो बहुत मीठा लग रहा है, चलो पीते हैं। भोला सोचते हुए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये पानी जहरीला न हो? गप्पू चालाकी दिखाते हुए, बहुत आसान है, पहले हम में से कोई एक पिएगा, अगर वो बच गया तो सब पिएंगे। टिल्लू गर्व से, हाँ, और वो पहला मैं बनूंगा, क्योंकि मैं सबसे बहादुर हूँ। नरेशन टिल्लू ने पानी पिया और कहा, टिल्लू वाह, बिल्कुल अमृत जैसा है। बाकियों ने भी खूब पानी पिया। भोला संतोष से, चलो, अब तो ताजगी आ गई। पप्पू हाँ, पर रात कहाँ बिताएंगे? चारों चलते चलते एक छोटी सी सराय में पहुँचे। वहाँ सराय मालिक ने कहा, सराय मालिक, यहाँ रुक सकते हो, लेकिन हर एक को 5 सिक्के देने होंगे। भोला घबराकर, अरे हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। गप्पू जोर से, चिंता मत करो, हम कोई काम कर देंगे। नरेशन चारों ने सराय मालिक से कहा कि वे कोई काम करके पैसे चुका देंगे। सराय मालिक ने उन्हें बर्तन साफ करने का काम दे दिया। टिल्लू नाक सिकोड़कर, उफ, ये तो गंदा काम है, मैं तो नहीं करूँगा। पप्पू झल्लाकर, तो फिर तू खाएगा क्या? यहाँ कोई राजार जवाड़ा नहीं है। भोला हंसते हुए, मूर्खों का घर बर्तन मांज रहा है। नरेशन आखिरकार चारों ने काम किया और खाना खाया, लेकिन रात भर लड़ते रहे कि किसने ज्यादा बर्तन मांजे। अगले दिन वे शहर पहुँचे और राजा के दरबार में गए। भोला राजा से, महाराज, हम चारों बहुत होशियार हैं, हमें कोई काम दीजिए। राजा मुस्कुराते हुए, अच्छा, तो बताओ, अगर तुम्हें कोई समस्या दी जाए तो तुम कैसे हल करोगे? राजा ने सवाल किया। अगर तुम्हें 100 सोने के सिक्के दिए जाए और 100 मजदूरों को खिलाना हो तो क्या करोगे? पप्पू सोचकर, आसान है महाराज, हम हर मजदूर को एक सिक्का देंगे। गप्पू बीच में कूदकर, नहीं नहीं, एक सिक्का तो बहुत कम है, मैं कहता हूँ आधे मजदूरों को 2-2 सिक्के दे दो। टिल्लू
जोश में, अरे मूर्खो, मैं तो कहता हूँ सारे सिक्के राजा को वापस दे दो और कहो हम दानवीर है। भोला, सिर पकड़कर, और मजदूर भूखे मर जाए। नरेशन। राजा हंसते हंसते बोला, राजा, सचमुच तुम चारों तो मूर्खों का घर हो। जाओ, मेरे दरबार से बाहर नहीं। चारों उदास होकर दरबार से निकले। भोला थोड़ा गंभीर होकर, भाइयों, लगता है सचमुच लोग हमें मूर्ख ही कहते हैं। पप्पू, हाँ, क्योंकि हम बिना सोचे समझे फैसले कर लेते हैं। गप्पू, और हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। टिल्लू, धीमे स्वर में, शायद अब हमें मेहनत और समझदारी से काम करना चाहिए। नरेशन समापन। इस तरह मूर्खों का घर समझ गया कि बिना मेहनत और समझदारी के जीवन में सफलता नहीं मिलती। कहानी की सीख, मूर्खता और आलस इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। समझदारी, मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती।